और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा, जोधपुर हाउस में मौजूद हैं सीएम भजनलाल शर्मा। कल शाम केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से उनकी मुलाकात हुई थी। प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई और इस दौरान मध्य प्रदेश के सीएम भी साथ मौजूद थे। आज दिल्ली से रोहतक जाएंगे सीएम भजनलाल शर्मा और वहां पर भी जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। हरियाणा चुनाव के लिए भी लगातार तमाम पार्टियां दौरे कर रही हैं और सभाएं कर रही हैं। इसी बीच आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी जनसभा होनी है। फिलहाल जोधपुर हाउस में है सीएम भजनलाल शर्मा और कल शाम को उनकी मुलाकात हुई थी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से और इस दौरान मध्य प्रदेश के सीएम भी वहां मौजूद थे और आज दिल्ली से रोहतक जाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और चलिए अधिक जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी लाइव फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, हरियाणा में चुनाव की जो डोर है वो लगातार तमाम बड़े दिग्गज नेता संभाल रहे हैं, तमाम वादे किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी दौरा है, जनसभा होगी। साथ ही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी आज वहां पर सभा करेंगे और ऐसे में जिस तरीके से लगातार तमाम वादे जनता से किए जा रहे हैं, अब क्योंकि तीन बार ऑलरेडी बीजेपी आ चुकी है और अब फिर से सभा हो रही है, तो निश्चित तौर पर जो काम अब तक हुए हैं उनका भी ब्यौरा कहीं ना कहीं दिया जाएगा जनता को। बिल्कुल, देखिए, इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव जो है हर राजनीतिक दल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी अपने अपने हिसाब से जीत की दावेदारी कर रहे हैं। अगर बात किया जाए तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ लगी हुई है चुनाव जीतने में और भजनलाल शर्मा, जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हैं, इनको स्टार प्रचारक बनाया गया है। कल शाम यह दिल्ली पहुंचे थे और अभी इस समय जोधपुर हाउस में विश्राम कर रहे हैं। 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब यह रोहतक के लिए दिल्ली से रवाना हो जाएंगे। तो 2 दिन का कार्यक्रम रखा गया है मुख्यमंत्री का चुनाव प्रचार को लेकर के। आपने देखा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है सोनीपत में जनसभा को संबोधित किए और वहीं पर जिस तरह से भीड़ जुटी थी, जिस तरह जनता का हुजूम जुटा था, उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जीत का एक बड़ा गारंटी है यहाँ पे लोगों का आना, इस जनसभा में इससे अधिक लोगों का आना। तो जो उम्मीद की गई थी उससे अधिक लोग वहां पे पहुंचे हुए थे। और हरियाणा विधानसभा चुनाव में देखिए, बीजेपी तो पूरी ताकत के साथ लगी हुई है। साथ ही अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए या दूसरे राजनीतिक दलों की बात की जाए तो यह लोग अपने अपने हिसाब से जीत की दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन कल जिस तरह से पीएम के जनसभा में भारी संख्या में भीड़ उमड़ी थी, उसके बाद और अब मुख्यमंत्री, चूंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री को स्टार प्रचारक बनाया गया है, तो इनका 2 दिन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। 2 दिन वहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहा जा सकता है कि पूरी ताकत के साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने में लगी हुई है। हर विधानसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी उतना ही महत्व दे रही है और पूरी रणनीति लगा करके जो है जनमानस को लगातार अपने फेवर में करने की बातें कर रही है। जी बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से लगातार आपने भी कहा कि जनमानस को अपने पक्ष में करने की कोशिश लगातार की जा रही है, इस बीच कई सारे आरोप प्रत्यारोप और अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी अपनी पूरी कोशिश लगातार कर रही है और पूरी सीटों पर चुनाव अकेले लड़ रही है, तो उनके लिए भी काफ़ी सारी चुनौतियां सामने आएंगी। बिल्कुल, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, इसलिए अगर नुकसान होना है तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों का नुकसान होगा, न कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का नुकसान होगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी तक जहां पर जगह बनाई हो, चाहे दिल्ली की बात कीजिए या पंजाब की बात कीजिए, यहाँ पर वह कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों का वोट काट करके और सत्ता में आई है। तो कांग्रेस पार्टी के भी रणनीतिकार इस बात को मानते हैं और यही वजह रहा कि देखिए, आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन नहीं हो पाया था। तो अब कुल मिलाकर के देखा जाए तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि ये जो सियासत का जो पिच है जिस पर चुनाव हो रहा है, तो बैटिंग करने के लिए पूरा समय उनके पास है और अपने हिसाब से सभी जो स्टार प्रचारक है समय समय पर जनता के बीच जाएंगे और अपने उम्मीदवारों को जिताने की अपील करेंगे। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आज पहुंच रहे हैं हरियाणा में। कई जनसभाएं उनकी आयोजित है जहाँ तो जनता को संबोधित करेंगे और बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। जहां तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की बात है तो देखिए, इंडी गठबंधन की तो बात लोग करते हैं, लेकिन इनका जो पूरा मैटर है तो देखिए, एक दूसरे का ही वोट बैंक काटने में लोग लगे हुए हैं। इससे किसको कितना नुकसान होगा यह तो 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा। फिलहाल इतना जरूर है कि आम आदमी पार्टी के जो रणनीतिकार हैं और कांग्रेस पार्टी के भी जो रणनीतिकार हैं, जो इनके कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, जीत की दावेदारी कर रहे हैं। जी
देखिए, हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी के बीच में कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी लगातार जारी है और नमो ऐप के जरिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संवाद करने वाले हैं, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए यह जो फार्मूला है अगर देखा जाए तो सभी राज्यों में प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह समय समय पे करते रहते हैं ताकि बूथ स्तर पे जो है जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो अवेयर हो सके और मजबूत हो सके। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है कि ग्रास रूट पर अगर हमारे नेता कार्यकर्ता मजबूत हैं तो हम उस चुनाव को आसानी से जीत लेंगे। और यही वजह है कि देखिए जो बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनका हौसला अफजाई करने के लिए कहा जा सकता है कि एक एनर्जी बूस्टर के लिए प्रधानमंत्री समय समय पे बात करते रहते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है आज प्रधानमंत्री जो वार्ता करेंगे और इसी से कहीं ना कहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को लगता है कि जब ग्रास रूट पे हमारे कार्यकर्ता, हमारे वर्कर जो गांव गांव जाते हैं, लोगों से चौराहे तक अपील करते हैं, चौराहे पर जो डिस्कशन होता है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है, अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो किस तरह के और डेवलपमेंट होंगे, तो इन तमाम चीजों का बहुत ही फायदा मिलता है। और यही वजह कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं को देखिए तवज्जो देती रही है। और हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव है तो लिहाजा प्रधानमंत्री खुद जो बात करेंगे तो इससे इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि एक ऊर्जा का संचार होगा बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। और कल प्रधानमंत्री की रैली में जिस तरह से भारी संख्या में भीड़ उमड़ी, उससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में, नेताओं में एक उत्साह है। जी बिल्कुल राजीव, बहुत शुक्रिया।